जन्म लेते ही एक लड़की को मार करके उसको नाली में बहा दिया और उसकी डेड बॉडी जो सीवर का पाइपलाइन होता है उसमें मिली। नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बुंदेलखंड के बांदा जिला का लोहरा गांव है जो मटौंड थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ से 6 अक्टूबर को एक दर्दनाक घटना सामने आती है। एक साथी मुझे गांव से एक वीडियो भेजते हैं कि जन्म लेते ही एक लड़की को मार करके उसको नाली में बहा दिया और उसकी डेड बॉडी जो सीवर का पाइपलाइन होता है उसमें मिली। गांव वाले लोगों ने देखा, हड़कंप मचा, भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस को बुलाया गया और पूरे गांव में आक्रोश पैदा हो गया। इस खबर को सुन करके और जो वीडियो मेरे पास आई थी उनको देख करके दिल को बहुत चोट लगी, दिल को बहुत आहत पहुंची है। मेंटल तौर पर मैं रात भर सो नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं इस पर बात करूं। नवरात्रि चल रही है, जगह जगह पर धूमधाम से देवी जी बैठा ली गई हैं, पंडाल सजे हैं, देवी माता के गाने लगे हैं, मंदिरों में खूब पूजा अर्चना हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो 9 दिन का व्रत रखे हैं, कोई छाती में जवारा बोए है, कोई घर पे जवारा बोए है। इस परंपरा को देखते हुए मेरे उम्र से तो बहुत साल हो गए, लेकिन जितनी मेरी उम्र है और जितना मैं इसमें समझी हूँ, और जब छोटी थी तब भी मैं सारे ढोंग करती थी क्योंकि समझ ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी समझ बढ़ी, नारीवादी सोच को मैंने बहुत अच्छे से और करीबी से अपने सोच को डेवलप किया। कई सवाल उठते हैं। मैंने देखा नवरात्रि के पहले से 10 दिन 15 दिन पहले से सारे मर्द लड़के सबरी और क्या कहते हैं फावड़ा गड्ढे खोद रहे थे, बल्ली ला रहे थे, पंडाल की व्यवस्था कर रहे थे। तभी मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि ये आदमी जो अपने सीना चौड़ा करके अपने जो मर्दांगनी दिखा रहे हैं, जो बांस बल्ली ला रहे हैं, जो देवी जी की पंडाल की व्यवस्था कर रहे हैं, ये वही आदमी हैं जो लड़कियों को मारते हैं, जो लड़कियों के साथ में रेप करते हैं, जो लड़कियों का अपहरण करते हैं, जो अपने घर में महिलाओं को मारते हैं, छोटी छोटी गलतियों में उनको घर से निकाल देते हैं, और जिन औरतों के बच्चे नहीं पैदा होते वो कितना यातना झेलते हैं। कई तरह की हिंसाएं जो महिलाओं के साथ में होती हैं वो मेरे दिमाग में एक टीवी की सीन की तरह चल रही थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बहुत आक्रोश भी था। फिर जब बैठकी हुई उस दिन कितना ड्रामा हुआ, देवियों को ला करके गाना बजाया, रंग महार उड़ाए गए, गुलाल उड़ाया गया, खूब बैठाले गए। फिर 9 दिन में जो मैं देखती हूँ, अच्छा एक बात और शामिल कर दूँ, इससे पहले देखिए तैयारी देखिए लोग कैसे करते हैं। जो लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो गांजा पीते हैं, जो दारू पीते हैं, जो इधर उधर फालतू में बैठे रहते हैं, गुटखा खा करके थूकते हैं, माँ बहन बेटी की गाली देते हैं, वो लोग हर मोहल्ले में चंदा इकट्ठा कर रहे थे। किसी से वो मांग रहे थे 50 रुपए, किसी से 100 रुपए। मेरे घर भी लोग आए थे चंदा मांगने के लिए। ठीक है, चंदा इकट्ठा करके और देवी जी बैठा ले हैं, रात भर जगते हैं। और जब ये घिनौनी घटना मेरे नजरों के सामने आई कि इस नवरात्रि में छठ के दिन एक बच्ची को जन्म देने के बाद नाला में बहा दिया गया है, तो ये ढोंग क्यों रचाते हो? जब आपको बेटियों को पैदा नहीं करना है, मार देना है, ये मानसिकता आपके अंदर क्यों है कि महिलाएं देवी हैं? कन्या क्यों खिलाते हो? उनके चरण को धुलकर क्यों पीते हो? मंदिर में एक औरत जो एक मिट्टी का पुतला है, जो एक पत्थर का पुतला बना करके आप गिड़गिड़ाते क्यों हो? मन्नत क्यों मानते हो? बहुत सारी जो माँ है, क्योंकि माँ का दर्जा देते हैं, दुर्गा माता, उनका 9 देवियों का अवतार मानते हैं। और कितनी माँ है, कितने घरों की माँ है जो वृद्धा आश्रम में रह रही हैं,
जो खून की आंसू रो रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं आप खिला सकते हो, ये किस तरह का ढोंग है? मुझे तो लगता है कि इस पर एक तरह का आंदोलन चलाना चाहिए, एक तरह की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जानते सब है लेकिन करेगा कोई नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि जो ये छोटी बच्ची की हत्या करके जन्म देने के बाद जिस तरह से मारा गया है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो औरत को कोस रहे होंगे। और कई बार होता है जब ऐसे वीडियो वायरल होते, कलयुगी माँ ने ऐसे किया है, माँ ने हत्या किया होगा। हकीकत बताऊं, उसमें औरत का हाथ 100% नहीं होता है, उसमें इस परिवार का हाथ होता है जो बेटी नहीं चाहते। कोई माँ अपने कोख में 9 महीना बच्चा रखने के बाद मारती नहीं है। एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं ये बहुत अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं, जो महिलाओं के ऊपर जो एक तरह का और आप प्रताड़ना, एक आप जो ढोंग मार देते हो और महिलाओं को इतना इमोशनल कर देते हो, उनको देवी देवता का दर्जा दे करके, कन्या खिला करके, इस ढोंग को बंद कर दो।